हेलो दोस्तों, कहानी है 12वीं फेल एक आईपीएस अधिकारी की। जी बात कर रहे हैं मनोज कुमार शर्मा की, जो मुंबई पुलिस में अभी एडिशनल कमिश्नर के रूप में कार्यरत है। जी दोस्तों, इनकी कहानी बहुत ही वायरल हो रही है। इस पे एक किताबें लिखी गई जो कि बेस्ट सेलर बन गया, और इनके बायोपिक पे एक मूवी भी बनी 12वीं फेल, और ये मूवी भी मतलब सुपर डुपर हिट हो गई, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं क्या है और क्यों ये कहानी इतना फेमस हो गई। तो वाकई मनोज कुमार शर्मा की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितना फिल्म में दिखाया गया वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जो आप फिल्म में नहीं देखे होंगे, और ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जो मनोज कुमार रियली अपने जुबानी से बोले कि हाँ ये चीज मेरे साथ हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक एक छोटी से छोटी चीजें उनके बारे में जानें, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसे चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे चीजों को आगे बढ़ रहे हैं, आप उनसे इंस्पायर हो, उससे सीखें। मनोज कुमार शर्मा बताते हैं कि उनके एक मित्र रहे अनुराग पाठक। वो क्या करते हैं, वो एक किताब लिखते हैं उनके ऊपर, उनके बायोपिक के ऊपर, कि कैसे वो अपने गांव से, कैसे वो पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक करके एक आईपीएस अधिकारी बने। वो टोटल उस किताब में मेंशन करते हैं, और वो किताब जब प्रिंट होके लोगों के सामने मार्केट में आता है तो वो किताब बेस्ट सेलर में चले जाता है और बहुत अच्छी उसकी कॉपी बिक जाती है। इसी को देखते हुए एक डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा, उन्होंने ये कहानी पढ़ा, उनको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस पे एक फिल्म बनना चाहिए, एक मूवी बनना चाहिए। तो वो क्या कि ये पूरे कास्ट को अच्छे से देखें, कैसे क्या करना है, फिर उस पे एक मूवी बनाए। मूवी का शीर्षक होता है 12वीं फेल, और ये मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट हो जाती है। मनोज शर्मा बताते हैं कि इतना आसान नहीं है जितना कि आप फिल्म में देखें। मनोज बताते हैं कि वो दौर बहुत कठिन था, सुविधा नहीं थी, चीजें नहीं थी, पैसा नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनके मन में ये विश्वास था कि ये अंधेरा है, एक दिन मेहनत से ये भी कट जाएगा। जी, इनके पिता कृषि विस्तार में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत, लेकिन किसी कारण उनके पिताजी का जॉब चला जाता है और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इनके घर पे जो दो भाई थे, मनोज कुमार और उनके भाई, पूरी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ जाती है, और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे घर की स्थिति सुधरेगी, कैसे घर चलेगा, कैसे हम लोगों की पढ़ाई होगी, मतलब टोटल जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। मनोज अपने स्टोरी में एक चीज और मेंशन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जिंदगी में जो हम कामयाब हुए हैं उसमें दुष्यंत सिंह जो ऑफिसर थे उस समय, जो कि आप फिल्म में भी देखे होंगे, वो उनके जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाए थे। क्योंकि हुआ क्या था कि जब वो 10वीं 11वीं अपने चंबल का इस जगह जहाँ पे डाकुओं के लड़के पढ़ते हैं, वहाँ पे जो स्कूल था वहाँ पे केवल नकल से पास कराया जाता। जो भी चीजें पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई होती थी, उसमें फिक्स रहता कि स्कूल में नकल होगा और आप वहाँ से पास हो जाएंगे। तो वहीं स्कूल में ही ये मनोज कुमार पढ़ते थे, ताकि वहाँ से पढ़ेंगे, परसेंटेज आएगा, बीए इंटर पास हो जाऊंगा तो कहीं पे जॉब लग जाएगा। इसी के चक्कर में वो वहाँ पे पढ़ते थे। लेकिन हुआ क्या, 10वीं 11वीं में तो वो पास हो गए नकल से, लेकिन जब 12वीं का पेपर आया था उस समय उस ऑफिसर का वहाँ पे उस कॉलेज पे रेड पड़ गया, जिस कारण वहाँ पे नकल नहीं हो पाया। लोग सोच रहे थे कि अरे अभी कुछ दिन में चल जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं, बैठे रहे, और वहाँ पे नकल नहीं हो पाया, और पूरा का पूरा स्कूल फेल हो गया था। तो ऐसे में मनोज बताते हैं कि जब उस समय मैं उस अधिकारी का पावर देखा, उस ऑफिसर का पावर देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो उनको अफसोस ये था कि उनकी 12वीं निकल नहीं पाई और वो फेल हो गए। मनोज बताते हैं कि हम थोड़ा बोलने में ठीक ठाक थे, पब्लिक में थोड़ा बहुत बोल लेते थे, तो इसलिए एक हमारे गाँव में टूर्नामेंट मैच था, वहाँ पे मैं कमेंट्री बोल रहा था, मैं कुछ लोगों के सामने जो भी कमेंट्री होता वो कर रहा था। उस मैच को देखने गेस्ट के रूप में वो दुष्यंत सिंह ऑफिसर आए थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए थे, मेरी कमेंट्री देख के वो काफी इंप्रेस हुए थे। वो मैं उससे थोड़ा बात भी किए, बात में थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाता कि हाँ हो गया जान पहचान। तो ऐसे में मैं उनको देख के और प्रभावित हुआ, फिर वो अपने वहाँ चले गए, फिर सब कुछ नॉर्मली चलने लगा। लेकिन जब इंटर में फेल हो गया, फिर कोई और काम धाम चल नहीं रहा, पिताजी का जॉब चला गया, तो कुछ पैसा इकट्ठा करा के हम दोनों भाइयों ने एक ऑटो खरीदा, सेकेंड हैंड ऑटो। तो जैसा कि आप ये चीजें फिल्म में भी देखे होंगे कि जब उन्होंने सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा, तो ऑटो के बाद क्या हुआ, जब वो लोग चलाना शुरू किए, रोड पे चलाने लगे, तो कुछ पैसा मिलने लगा, घर की स्थिति थोड़ा बहुत सही होने लगा। लेकिन फिर फिलहाल यही हुआ, पुलिस से थोड़ा बहस हो गया, फिर उनकी ऑटो जब्त कर लिया गया, और फिर उनका काम धाम वहीं पे रुक गया। और घर का थोड़ा काम था, वो था सरसों का, सरसों उगाया जाता, फिर उसको निकाल के उसका तेल बनाया जाता और उसका व्यापार होता है। तो जो मतलब वो बताते हैं कि हमारे वहाँ पे इसकी अच्छा खासा व्यापार है, हमारे पास भी कुछ जमीनें, 3 बीघा जमीनें हैं,
हम भी वहीं पे करना स्टार्ट किए, कुछ उसका तेल निकलना बिकना, उससे थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं था। इसलिए मनोज के घर वाले कहते हैं कि जाओ, जो ऑटो तुम्हारे पुलिस वाले जब्त किए हैं, जाओ दुष्यंत सिंह तुम्हारे जो हैं ऑफिसर, वो थोड़ा बहुत पहचान के हैं, उनसे बात करो, हो सकता है कि वो तुम्हारे ऑटो छुड़वा दे या कुछ हेल्प करें। लेकिन ये बहुत हिचकिचाते हैं कि कैसे जाएं, क्या करें। लेकिन घर का बहुत प्रेशर होने के कारण ये जाते हैं वहाँ पे स्टेशन पे। वहाँ पे देखते हैं कि जो ऑफिसर हैं उनका बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत रुतबा है, बहुत से लोग उनके आगे पीछे लगे हैं, और वो एक बहुत नेक इंसान भी है। जो भी मतलब काम करना है या किसी के साथ न्याय करना है, या तुरंत वो इंस्टेंट बोल देते कि हाँ ये कर लो, वो कर दो, इसको छोड़ दो, जो गलत है उसको पकड़ो, जो सही है उसको तुरंत छोड़ो। मतलब उसका पावर देख के ये मनोज बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उनसे ये बात ना पूछ के कि भैया मेरा ऑटो छुड़वा दो या सर मेरा ऑटो छुड़वा दो, उनसे ये पूछते हैं कि सर आपके जैसे हम कैसे बन सकते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं आपके जैसा बन जाऊं। फिर उसके बाद से जो वो दुष्यंत सिंह उनको रिप्लाई में देते हैं, बताते हैं, उसी से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वो बोलते हैं कि देखो, अगर तुम्हें अच्छा करना है, आगे जाना है, तो ये शॉर्टकट के चक्कर में या थोड़ा बहुत कमाने के चक्कर में या इंस्टेंट कुछ करने के चक्कर में या नकल करने के चक्कर में, चीटिंग करने के चक्कर में ना पढ़ो। जो करना है उसको बेसिक से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, टाइम लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, उस पर डेडिकेशन, फोकस दिखाओ। जब वही चीजें बेसिक से तुम धीरे धीरे करते करते आगे तक जाओगे तो वो चीजें बहुत ही अच्छा होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर यही बातें सुन के मनोज अपने घर जाते और घर वाले से बात करते कि मुझे अब अपने आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, और जो घर का अपना खेती वाला काम है ये सब तुम लोग देखो, मैं अब जा रहा हूँ बाहर पढ़ने। फिर मनोज ग्वालियर आते, ग्वालियर में अपनी पढ़ाई करते, बीए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से बीए हिस्ट्री से अपनी कंप्लीट करते हैं। ये चीजें आप मूवी में नहीं देखेंगे कि ग्वालियर में वो पढ़े हैं। ग्वालियर में आप ये देखेंगे ग्वालियर गए, वहां से कोई उसका दोस्त मिला, सीधे वहां से दिल्ली चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा रियलिटी में ये है कि वो ग्वालियर में रहे हैं, ग्वालियर में बीए की पढ़ाई जो भी है हिस्ट्री से वो किए। फिर उसके बाद से वो आगे पढ़ने के लिए अपने ग्वालियर एक अनजान दोस्त से, जो उसे स्टेशन पे मिला था, जैसा कि आप मूवी में देखे थे, और ये वही दोस्त है अनुराग पाठक जो इस पे इनके ऊपर किताब लिखे थे, उनका साथ पा के उन्हीं के साथ जाते हैं दिल्ली। फिर वहां पे आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। और मनोज ये भी जिक्र करते हैं कि जो हमारे दोस्त अनुराग पाठक है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित हमें ये भी किए। फिर ये दिल्ली में आके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते, लेकिन पैसे ना होने के कारण कहीं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, और पैसे की तंगी के ही वजह से इन्हें बहुत ज्यादा और भी काम करना पड़ा, जैसे किसी के घर कुछ काम कर देना या किसी के लिए कुछ कर देना, किसी के कुत्ते को टहला लाना, कहीं लाइब्रेरी में काम करना, कहीं आटे पीसने का काम करना, ये हर तरह के काम कई जगह पे किए हैं। और ये जिक्र कहते हैं कि जो मेरे जिंदगी में लाइब्रेरी का काम आया था वो हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मनोज कहते हैं कि जब मैं लाइब्रेरी में काम करता था वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प इसलिए मिलती थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा किताबें रहती थी। मैं उस किताबों को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता था, बहुत अच्छी चीजें मैं सीख जाता था, इसलिए वो किताबें मेरा बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। और वहाँ पे एक चीजें मेरा और भी अच्छा होने लगा, इम्प्रूवमेंट होने लगा कि जब वहाँ पे और से लोग आते थे या माइक पे खड़े होके, स्टैंड पे खड़े होके बोलते थे, लोग बैठ के सुनते थे, तो सभी लोग जब बोल के सुन के चले जाते थे, जब पूरा लाइब्रेरी खाली रहता था तो मैं भी जाके स्टैंड पे खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस करता था। ऐसा सोचता था कि सामने कई लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करता था जिससे कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो गया पब्लिक स्पीकिंग का, कि पब्लिक में कैसे बोलते हैं। और वहाँ पे रह के पढ़ाई करने के दौरान उनको पढ़ाई में भी अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा, वो चीजें नए नए चीजें और सीखने लगे। और जिक्र करते कि हमारी जिंदगी में एक कठिन परिस्थिति और आया था, उस समय था जब मैं आटा पीसने का काम करता था। उस समय बहुत ज्यादा टाइम हमें उसमें देना पड़ता था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि ये अंधेरा है, थोड़ा खराब समय है, मेहनत रहेगा तो ये कट जाएगा, और वाकई में ऐसा ही हुआ। और वो कहते हैं कि हमेशा हमारे मन में एक पोएट, एक कहानी, एक कविता हमेशा याद रहती थी, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये चीजें उन्हें हमेशा याद रहता था कि हमें हार नहीं मानना है, बस हमें काम करते जाना, धीरे धीरे एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मनोज ने इस सब चीजों को कंटिन्यू रखा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, और यूपीएससी का प्री एग्जाम बिना कोचिंग का घर पे अपने रूम पे रह के काम करते हुए भी प्री का एग्जाम पास किया था। फिर उसके बाद से उन्होंने दिल्ली में एक कोचिंग ज्वाइन किया जी कुमार शर्मा,
ये बहुत ही अच्छा इस कॉपी को लिखा है, जो भी लिखना था बहुत सटीक, बहुत सही तरीके से लिखा है। और इस लड़के की माइंड सेट थिंकिंग बहुत अच्छा, और ये लड़का वाकई बहुत आगे जाएगा। तो ये बात सुन के मनोज अपने पढ़ाई को और मेहनत देने लगे और अच्छे से ध्यान देने लगे, जिससे कि उनका बेनिफिट और उनकी पढ़ाई और उनकी थिंकिंग लेवल और अच्छा होने लगा। और मनोज का एक कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा क्लियर था कि आप जिस भी चीज से प्रेम करते हैं उसे कभी किसी भी हालत में जाने ना दीजिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई ड्रीम हो, कोई पढ़ाई हो, जो भी आप करना चाहते हैं, जिससे भी आप प्रेम करते हैं कि नहीं मुझे ये चीजें चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, तो उसे किसी भी हालत में कहीं जाने ना दीजिए। अब बात करते हैं फाइनल, जब मनोज का इंटरव्यू होने वाला था तो उसमें इंटरव्यूअर जो भी थे वो पूछे कि आप तो 12वीं में फेल हो चुके हैं, मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं। तो मनोज का कहना है कि उनका सिंपल सा जवाब था, बहुत विनम्र पूर्वक जवाब था कि किसी को 1 साल फेल होने से किसी की जिंदगी खराब नहीं हो जाती है। मैं आपके सामने बैठा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा अयोग्यता को योग्यता में बदल के आपके सामने आया हूं। मतलब जो मेरे अंदर नाकाबिलियत थी उसे मैं काबिलियत में बदल दिया हूं। मैं अच्छे से सीखा हूं, अपने ऊपर काम किया हूं, प्रैक्टिस में अपने ऊपर बहुत अच्छा किया हूं। मुझे पढ़ाई का नॉलेज, सोशल नॉलेज मुझे बहुत ही अच्छी है, इसलिए आप मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, और ये आगे चल के आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं, जो कि आज के दौर में मुंबई में एडिशनल कमिश्नर के रूप में कार्यरत है। और भी बाकी चीजें इनके बारे में आपने मूवी में जरूर देखा होगा, जो इनकी लव स्टोरी थी या इनका जो मेहनत था, बहुत चीजें देखा था, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको मूवी में नहीं दिखाई दी होगी। और आई होप कि आप अगर उनके बारे में और जानना कुछ चाहते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए वाकई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।